ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय च कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का द्वितीय प्रकरण अर्थात प्रार्थना प्रकरण सुन रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना की है। तो इसमें 12वें श्लोक से 4 श्लोक प्रार्थना के हैं, स्तुति हैं, और फिर निवेदन किया है भगवान से। अर्जुन ने कुछ प्रार्थना की है 18वें श्लोक तक। तो 7 श्लोक हैं टोटल इसमें। तो हम लोग इसमें 3 श्लोक श्रवण कराए थे, 12वां, 13वां, 14वां। आज हम लोग 15वां श्लोक श्रवण करते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इस श्लोक में भगवान के लिए 5 संबोधन एक साथ आए हैं। देखिए, एक ही श्लोक है गीता में इस प्रकार का। इसका कारण है कि भगवान की विभूतियों को और उनका जो स्वभाव है, अपने भक्तों पर कृपा करने का स्वभाव, इसको सुनकर अर्जुन भाव विभोर हो गए हैं। अब उनके मन में भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है। वो अपने भाव को, अपनी भावनाओं को वो संवरण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान एक ही श्लोक में भगवान को 5 प्रकार से संबोधित किया। अब उन्हें अनुभव हो गया है, समझ गए हैं वो कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए ही भगवान मेरे सारथी बने हुए हैं। ये साक्षात भगवान हैं, केवल मित्र नहीं है मेरे, केवल सखा नहीं है मेरे ये। तो अब उन भगवान की विभूतियों को सुनने के लिए विस्तृत रूप से अर्जुन की उत्कंठा बढ़ गई है। इसीलिए भगवान ने अभी तक जो कुछ कहा था उसका समर्थन कर रहे हैं अर्जुन, कि आपने बिल्कुल जो कुछ कहा सत्य कहा। आपकी महिमा को तो देवता और दानव ऋषि इत्यादि भी कोई नहीं जान सकता। अपनी स्वतंत्र चेष्टा करके लेश मात्र भी नहीं जान सकता आपको। लेकिन आप जिस पर कृपा करेंगे वो आपको, आपके भक्त कुछ जान पाते हैं। जितना आप जनाना चाहें, सोई जानई जेहि जेहु देहु जनाई। जितना आप जनाना चाहेंगे, जिसको आप जनाना चाहेंगे वो जान जाएगा। और आपने मुझ पर विशेष कृपा की है, क्योंकि आप मुझे सब कुछ बता रहे हैं, इतनी बड़ी बातें, रहस्यमयी बातें। तो आपकी दी हुई शक्ति से और ज्ञान से, उसके प्रभाव से मैं आपको यत्किंचित कुछ जान पाया हूं। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं, आप क्या हैं? हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही
स्वयं को जानते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानम, अपने आप से ही अपने आप को आप जानते हैं। वेथ माने जानना। तो यहां पर भगवान का प्रधान जो संबोधन है वो है पुरुषोत्तम, और इस पुरुषोत्तम के ही 4 विशेषण दिए गए हैं। तृतीय और चतुर्थ चरण में उस पुरुषोत्तम के ही 4 विशेषण दे दिए गए। भूत भावन, भूतेश, देवदेव और जगतपते। अब हम लोग चेष्टा करते हैं इसको समझने की। भूत भावन का अर्थ क्या है? भूत का मतलब प्राणी, और भाव का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो अपने संकल्प मात्र से सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। भूतानि भाव्यति इति भूत भावना, जो सभी भूतों को, सभी प्राणियों को उत्पन्न करते हैं अपनी भावना से, अपनी केवल संकल्प मात्र से। आपने संकल्प किया कि आप एक से अनेक हो जाएं, और आपने प्राणियों की उत्पत्ति कर दी। संकल्प मात्र से। आप ही सबके पिता हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी समय विशेष पर भगवान ने उत्पत्ति कर दी है, ऐसा नहीं है। वो तो शुरू से ही है। ये भगवान का संकल्प भी नित्य है, इसलिए आप भूत भावन हैं। फिर आप कह रहे हैं भूतेश, ईश का मतलब स्वामी। तो जितने भी प्राणी हैं सबके आप स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, सबके शासक हैं। देव, जो ब्रह्मा और शिव इत्यादि देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, जितने भी देवता हैं ये सब, इन सब के आप आराध्य हैं। सर्वदेवेश्वरेश्वर है। हरिर एव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर। केवल एकमात्र हरि ही हमारे आराध्य हैं, क्योंकि वो सभी देवताओं के ईश्वर हैं। फिर आगे कहें जगतपते, जो जगत का पालन करते हैं। पाति इति पति ही, जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी का आप पालन करते हैं। और आप हैं कौन वास्तव में? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष। भगवान ने 15वें अध्याय में 2 प्रकार के पुरुष बताए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। उन दोनों से ही उत्तम है भगवान। 18वें श्लोक में वहां कह रहे हैं भगवान, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, मैं इस क्षर पुरुष से अतीत हूं, और अक्षरादपि च उत्तम, और जो अक्षर पुरुष है उससे भी उत्तम हूं। अतोस्मि लोके वेदे च, इसलिए इस लोक में, वेदों के अंदर मेरे को पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो आप जड़ तत्व से तो अतीत हैं ही हैं, लेकिन जो जीवात्मा है, जीवात्मा तो अविनाशी है ना, उससे भी आप उत्तम हैं, क्योंकि आत्मा भी तो अक्षर है ना, अक्षर है। तो आत्मा से, जीवात्मा से भी आप अत्यंत उत्तम हैं। अब आगे कह रहे हैं स्वयमेव वेत्थत्वम, स्वयमेव अपने आप से ही, स्वयं एव, वेत्थ माने जानना, त्वम माने आप। तो आप अपनी स्वरूप शक्ति की जो संवित वृत्ति है उसके द्वारा आप अपने आप को जानते हो। इसके विषय में हम लोग बहुत चर्चा कर आए हैं। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी 3 वृत्तियां हैं, संगनी, संवित और आह्लादनी। तो जो संवित वृत्ति है भगवान की, संवित का अर्थ होता है ज्ञान, तो संवित वृत्ति के द्वारा भगवान अपने को जानते हैं। उनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, क्योंकि वो स्रोत है ज्ञान के। ये नहीं कि उन्होंने कहीं से ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे तो ज्ञान स्वरूप ही हैं। मनुष्य ज्ञान को गुरु से प्राप्त करता है, तो जो विद्या गुरु से प्राप्त होती है वही हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, मतलब पुरुष आचार्य के पास जाता है क्योंकि वो जानता है। वेद माने जानता है, आचार्यवान जो आचरण करता है वही पुरुष वास्तव में जानता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो,
आप स्वयं सिद्ध ज्ञानी हो। समस्त जगत के आप आदि हो, तो आप ही आपको जान सकते हो, और कौन जान सकता है आपको? क्योंकि स्वरूप शक्ति की जो संवित वृत्ति है, वो वहीं से तो सब कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो ज्ञान के भी आप स्रोत हो, उद्गम स्थान हो। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। इसीलिए आप ही अपने को जानते हो पुरुषोत्तम, अथवा आपके भक्त जिन्हें आप जनाना चाहें अपनी कृपा से। फिर आगे अब 16वें श्लोक से 18वें श्लोक तक 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ। तो देखिए, बिल्कुल नियम है कि अगर किसी से कोई चीज हमें पूछनी है तो पहले उसकी स्तुति करनी होती है। अब उस स्तुति से वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर हमारी प्रश्न का उत्तर भी देंगे। ये नियम है, ये संसार के अंदर भी नियम है ये। तो 16वें श्लोक में अब अर्जुन कह रहे हैं, वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्याह्यात्मवितु विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम माने कहने के लिए, अर्हसि माने योग्यता, अशेषेण माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कहने के लिए योग्यता, दिव्या ही आत्म विभूतय, अपनी विभूतियों, जो आपकी आत्म विभूति हैं, जो आपकी दिव्य विभूतियां हैं, उसके विषय में। तो भगवान की विभूतियों से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होगा। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं ही का मतलब इसलिए, दिव्या ही आत्म विभूत है, इसलिए या भी विभूति भीर, जिन विभूतियों से आप, इमाम माने इस, लोकान माने संपूर्ण लोकों को, व्याप्य माने व्याप्त करके, तिष्ठसी माने स्थित हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप समस्त लोकों को व्याप्त करके तिष्ठित हैं, स्थित हैं, उन सभी दिव्या आत्म विभूतया, अपनी दिव्य विभूतियों का अशेषेण, संपूर्ण रूप से वर्णन करने में, वक्तुम माने वर्णन करने में, अर्हसि माने योग्यता, आप ही हैं योग्य, और कोई नहीं है। आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं, जिनके द्वारा आप इस सारे संसार को व्याप्त किए हुए हो, अर्थात इस सब संसार में आपकी विभूतियां हैं, पूरे ब्रह्मांड में आपकी विभूतियां फैली हुई हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपकी विभूति ना हो। तो जब आपकी विभूतियां आपकी सब जगह फैली हुई हैं, तो मैं उसका वर्णन कैसे करता हूं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि वो सारी विभूतियों का वर्णन करने में आप समर्थ हो, क्योंकि वो आपकी विभूतियां हैं भाई। और कोई भी इस बात को समर्थ नहीं है विस्तृत रूप से वर्णन करने के लिए। तो भगवान ने 7वें श्लोक में जो बताया कि मेरी योग शक्ति और विभूतियों को जो तत्व से जानेगा, उसको निश्चय ही भक्ति योग प्राप्त होगा, मेरा निश्चल भक्ति योग प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने सोचा ये तो बहुत सरल उपाय है कि भगवान की योग शक्ति का प्रभाव और विभूतियों को हम श्रवण कर लें, और उसको श्रवण करके हमारा हृदय भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। अब आकर्षित हो जाएगा तो उन्हें भजन करने की प्रेरणा मिलेगी। हमको भजन करने की प्रेरणा तभी मिलेगी ना, जब हम भगवान की अनंत विभूतियों, उनका प्रभाव समझेंगे। कैसी विभूतियां हैं? दिव्य आत्म विभूतियां हैं आपकी, अलौकिक हैं, विलक्षण हैं, अनेक प्रकार की शक्तियों से, गुणों से संपन्न। संसार में जो भी विशेषता है, किसी व्यक्ति में हो अथवा वस्तु में हो, वो विशेषता वास्तव में भगवान की ही प्रदत्त है, दी हुई है। क्योंकि वो विशेषता भगवान की दी हुई है, इसलिए वो दिव्य है, वही विभूति है। और उसी विभूतियों से इमाम लोकान व्याप्य तिष्ठसी, सारे ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, 14 लोक हैं ना, 7 ऊपर 7 नीचे, उन सभी लोकों के अंदर जो विभूतियां हैं वो आप मुझे बताइए।
कैसे बताइए आप? अशेषेण, संपूर्णता से बताइए, शॉर्ट में मत बताइए। अर्जुन सोच रहे थे हो सकता है भगवान संक्षेप में बता दें, क्योंकि भगवान को विस्तृत रूप से जानने के लिए जाने बिना हमारा विश्वास नहीं बनेगा उनमें। इसलिए पहले कह दिया अर्जुन ने, आप विस्तार से बताइए इसको, शॉर्टकट मत मारिएगा। अब देखते हैं भगवान आगे क्या करते हैं। 17वें श्लोक को श्रवण करते हैं हम लोग। कथम विद्याम अहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया। ये श्लोक हमारा साधन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। साधना की दृष्टि से परमार्थ मार्ग में चिंतन का, स्मरण का अत्यंत विशेष महत्व है, विशेषकर भक्ति मार्ग में। क्योंकि जैसा हमारा चिंतन होगा, स्मरण होगा, वही हम बन जाते हैं। तो हम भगवान का चिंतन करना है, उसी के लिए अर्जुन का निवेदन है भगवान से ये कि मैं आपका कैसे चिंतन करूं। आपने कहा तो था मामनुस्मर चिंतयन युद्धे च तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में मेरा चिंतन कर। लेकिन कैसे करूं? तो ये यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं अब अर्जुन। हे योगिन, भगवान को योगिन कह के संबोधन किया। यहां पर योगिन जो है वो एक वचन है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। योगिन धातु योगिन ही है। तो हे योगिन, सदा अच्छी प्रकार से आपका चिंतन करता हुआ, सदा माने हमेशा, परिचिंतन अच्छी प्रकार से चिंतन करता हुआ, अहम माने मैं, कथम विद्याम कैसे जानूं, त्वाम आपको, अनेक प्रकार से आपका चिंतन करता हुआ, त्वाम परिचिंतन सदा परिचिंतन, मैं आपको कैसे जानूं। और आगे कह रहे हैं केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में के द्वारा आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। किस भाव से आपका चिंतन करूं? तो पहले तो आप ये बताइए कि मैं आपको कैसे जानूं, कथम विद्याम, और फिर आपका चिंतन कैसे करूं। हमेशा सदा परिचिंतन। तो अर्जुन ने स्वीकार तो कर लिया है कि मुझे भगवान का ही चिंतन करना है, लेकिन उस चिंतन का प्रकार, उसकी पद्धति भगवान से जानना चाह रहे हैं अर्जुन। सदा परिचिंतन, भगवान ने कहा था ना 8वें अध्याय में, 8वें श्लोक में, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अनुचिंतयन, अनुचिंतन माने लगातार। फिर 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी कहा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान का नित्य चिंतन करना है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो इन श्लोकों से अर्जुन ये समझ गए कि भगवत चिंतन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने आज्ञा दी है ना हर बार कि मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। तो ये प्रश्न जो अब अर्जुन पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हम भगवान का चिंतन कैसे करें, कहां कहां करें, किस किस वस्तु में करें, किस किस व्यक्ति में करें, किस स्थान में करें। तो दो जिज्ञासाएं भगवान अर्जुन की यहां पर हैं, चिंतन का प्रकार और चिंतनीय भाव। कि चिंतन किस प्रकार का हो और चिंतन किस भाव से हो। तो यहां पर चिंतन का भाव वर्णन किया भगवान ने 19वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, विभूतियों के रूप में। और किस प्रकार चिंतन करें, यह उन्होंने बताया योग शक्ति का वर्णन 41 और 42वें श्लोक में। भगवान ने कहा था ना कि मेरी विभूति को और मेरे योग को जानो। तो
योग को जानने का मतलब है चिंतन किस प्रकार करें, और विभूति का मतलब है कि किस किस वस्तु के अंदर चिंतन करें। चिंतनीय भाव कौन सा होगा? भाव का मतलब वस्तु या व्यक्ति। तो दो प्रश्न हैं, उसी के विषय में यहां पर अर्जुन ने स्पष्ट रूप से पूछा कि चिंतन का प्रकार क्या होगा और चिंतन का भाव क्या होगा। ये दो जिज्ञासाएं हैं अर्जुन की। निवेदन किया है अर्जुन ने भगवान से अब, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरा सतत निरंतर भजन करो, निरंतर स्मरण करो और युद्ध भी करो, युद्ध च। तो अर्जुन सोचते हैं कि साधन करते हुए, भजन करते हुए भगवान का चिंतन हो सकता है, लेकिन व्यवहार काल में कैसे चिंतन करेंगे, युद्ध करते हुए कैसे करेंगे? यदि हम आंख बंद करके बैठ जाएं, भजन करें, माला करें या कुछ करें तो हो जाएगा चिंतन भगवान का, लेकिन युद्ध करते हुए चिंतन कैसे होगा? यह अर्जुन का प्रश्न है, जिज्ञासा है एक। इसीलिए भगवान को यहां पर अर्जुन ने संबोधन किया योगिन। तो यहां पर योगिन भी कहा और भगवान भी कहा, दोनों बातें कही हैं। दो संबोधन दिए भगवान को अर्जुन ने। योगी का मतलब क्या है? अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी परमात्मा हैं, वो हमारे हृदय के अंतःकरण की सारी बातों को जानने वाले हैं। उनके अंदर हमेशा अघटन घटन पटी सी शक्ति होती है। तो उस योग शक्ति के विषय में जानने के लिए उसका नाम लेकर, योगिन कहकर अर्जुन कह रहे हैं कि तुम तो मेरी मन की बात जानते हो ना, जो मैं कह रहा हूं, चिंतन का प्रकार और चिंतन का भाव क्या हो। और आप भगवान भी हो, षडैश्वर्य पूर्ण हो आप, तो अपनी विभूतियों को बताइए आप मेरे को कि व्यवहार काल में स्पेशली मैं किस प्रकार से प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक स्थान में आपका चिंतन करूं। आपने कह दिया चिंतन करो, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को अभी समझ नहीं आया ठीक तरीके से कि कैसे होगा ये। तो भगवान से एक और आग्रह अब अर्जुन कर रहे हैं 18वें श्लोक में। उसके बाद से फिर हमारा श्लोक शुरू होगा 19वां, जिसमें आगे विभूतियों का वर्णन होगा। तो 18वें श्लोक में कह रहे हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से दोबारा कहिए। इतना तो भगवान कह आए हैं, अभी और कह रहे हैं, आप कहिए और, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। कितनी बड़ी बात देखिए, भगवान 7वें अध्याय से वर्णन करते चले आए हैं और 11वें श्लोक तक किया यहां पर, फिर भी दोबारा सुनना चाहते हैं। तो क्या एकाग्रता से नहीं सुनी है अर्जुन ने ये बातें? तो अर्जुन कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छी तरह सुना है, हृदय से ग्रहण किया है, लेकिन क्या करूं? आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप विस्तार से बताएं। हो सकता है आप समझें कि विस्तार से क्यों बताऊं। तो ठीक है, आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी तो है जरूरत। जब आपने ज्ञान विज्ञान की बात सुनी मैंने, तो मुझे आश्चर्य हुआ। 8वें अध्याय में मुझको प्रश्न पूछे मैंने आपसे, 6 प्रश्न पूछे, 7 प्रश्न पूछे। 9वें अध्याय में मेरा लोभ बढ़ गया अब आपको जानने का, और अब आपके विषय में जानने के लिए बार बार इच्छा हो रही है, लोभ बढ़ता जा रहा है, मन कर रहा है कि सुनता ही चला जाऊं। इसलिए भगवान की बातों में अर्जुन को आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि भगवान की विभूति में और योग में अब अर्जुन की महत्व बुद्धि हो गई है। उन्हें पता लग गया है कि इसके श्रवण मात्र से ही भक्ति योग में स्थापित हुआ जाएगा। दिने दिने नवम नवम भगवान का स्वरूप है ना, प्रतिक्षण वर्धमानम। तृप्ति होती ही नहीं है, प्यास बढ़ती चली जाती है। भगवान को भक्त जब निहारता है तो उसकी कभी तृप्ति नहीं होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट भरने के बाद भी कई बार खाने की लोभी जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छा खाने की कम नहीं होती, वैसी स्थिति है। भोजन से भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन आपने जो अमृतमय वचन दिए हैं
इनसे तो मेरी श्रवण की इच्छा बढ़ती जा रही है। तो भोजन को लेने में तो दो प्रकार की बाधाएं आती हैं हमको, या तो भोजन कम हो या पेट भरने पर अधिक नहीं खा सकते। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है। यहां पर तो आप सुनाते रहो और मैं सुनता रहूं। मानो अर्जुन भूल गए कि वो युद्ध स्थल में खड़े हैं। तो भक्त और भगवान की कथा इसी प्रकार की है कि वो भूल जाते हैं कि वो कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो भक्त लोग भगवान की कथा इसलिए नहीं सुनते कि हमें कथा सुननी चाहिए, बल्कि इसलिए सुनते हैं कि सुनने में आनंद मिलता है। जब सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे परीक्षित जी को कथा, तो बीच में कहा था उन्होंने कि हे राजन, तुम्हें भूख प्यास लगी है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज मैं जानता हूं भूख प्यास असह्य होती है, लेकिन आपके मुखारविंद से जो मुझे हरि कथा मिल रही है, तो अब मुझे ना तो भूख याद आ रही है ना प्यास, बस आप कहते जाइए। तो यही है प्रेम का लक्षण, प्यास, और सुनने की प्यास, और सुनने की प्यास। तो भोगों से तो हमारी तृप्ति हो जाती है क्योंकि वो जड़ हैं, लेकिन भगवत कथा जो है वो चिन्मय है, भगवान की भांति। उसको पान करके कभी पेट नहीं भरता है। कथा शब्द जो है वो यथा और तथा से मिलता जुलता सा है। यथा का अर्थ होता है येन प्रकारेण, जिस प्रकार से। तथा का अर्थ होता है तेन प्रकारेण, और कथा का होता है केन प्रकारेण। केन प्रकारेण का मतलब कि ये कैसे हुआ। जैसे किसी ने पूछा तो वक्ता ने बताना आरंभ किया तो बस हो गई कथा। केन प्रकारेण, किस प्रकार। फिर कथा का दूसरा अर्थ भी है, क माने भगवान, थ माने स्थिति। तो जिसको श्रवण करके हमारा मन, बुद्धि और चित्त भगवान में स्थित हो जाए, वही है कथा। यही भगवत कथा हमारी आत्मा का पोषण करती है, और इससे हमें कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, वैसे ही इस कथा रूपी अमृत को भी नियमित रूप से हमें पान करना चाहिए। तभी हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र होगा, आत्मा का पोषण होगा। तो जो सच्चे साधु हैं वे गंगा जी में नहीं नहाने जाते, वे इस कथामृत के समुद्र में स्नान करते हैं, क्योंकि ये हमारे मोह का निवारण भी करती है कथा। गंगा जी से हमारे मोह का निवारण नहीं होता है, अंदर के मैल को, कालुष्य को धो देती है कथा, भगवान की कथा। इसीलिए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही इस कथा से। अर्जुन ने स्पष्ट स्वीकार कर लिया ये बात कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप इसे विस्तार से कहिए, क्योंकि नास्ति में अमृतम शृण्वतो ना तृप्ति हो ही नहीं रही है सुनते सुनते, क्योंकि तो अमृत है। इसीलिए भगवान को कहा उन्होंने, जनार्दन है आप सभी मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, और आप अब मेरी भी इच्छा को पूरा करिए, मेरी याचना है ये आपसे। फिर जन का दूसरा अर्थ होता है दुष्ट, तो दुष्टों को नाश करते हैं आप, अविद्या को भी नाश करते हैं आप। जना का अर्थ अविद्या भी होता है। तो जनार्दन शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यहां पर अर्थ होगा हमारा कि आप मेरी इस याचना को स्वीकार करें। सभी मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जिससे याचना करते हैं उसको कहा जाता है जनार्दन। तो अर्जुन के भी यहां पर प्रार्थना है, निवेदन है भगवान से कि आप अपनी विभूतियों का और अपने योग सामर्थ्य का वर्णन करिए, जिससे कि मैं ये समझ पाऊं कि मैं आपका चिंतन किस प्रकार करूं और किन किन भावों से युक्त होकर करूं। तो चिंतन के भाव का मतलब हुआ विभूति, और चिंतन का प्रकार, इसका मतलब हुआ योग सामर्थ्य। तो हम लोग 19वें श्लोक से और 40वें श्लोक तक सुनेंगे विभूतियों की बात, और 41 और 42 दो श्लोकों में भगवान अपनी योग सामर्थ्य की बात बताएंगे। तो हम लोग फिर तृतीय प्रकरण में प्रवेश करेंगे कल से, जहां भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा करेंगे। विभूति प्रकरण में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।